अयं भूरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, गोमाता की जय हो, गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महादेव। शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। धर्म अध्यात्म राष्ट्र से संबद्ध कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। नारायण बैठने में कठिनाई है, बैठने दो। कौन सा मना करने वाले वो कहते धर्म अध्यात्म राष्ट्र के बारे में कुछ पूछना हो पूछ सकते। प्रणाम शंकराचार्य जी। कहाँ पूछ रहे? हाँ पूछिए। हर हिंदू को शहरी बनाने के लिए क्या करना होगा तथा गौ माता की सेवा रक्षा के लिए क्या करना होगा? इन दोनों के लिए नारियों को क्या करना होगा?
30 साल पहले से मैंने कहना शुरू किया, हर हिंदू से ना हो, हर हिंदू सनातनी हो। आरंभ से ही कराटे का प्रशिक्षण हो, कुश्ती लड़ने का अभ्यास हो, व्यायाम करने का अभ्यास हो, ऐसा प्रशिक्षण हो कि एक व्यक्ति अपनी रक्षा कर सके, आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त 9 व्यक्तियों की भी रक्षा कर सके। हर हिंदू परिवार से 1 रुपया नित्य, 1 घंटा नित्य आस्था पूर्वक निकले। उस रुपये का, उस समय का उपयोग उसी क्षेत्र को हर प्रकार से सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभी तत्पर व्यक्ति और समाज की संरचना में हो। मठ और मंदिर हमारे दुर्ग हैं, इनको केंद्र समझकर पूरे समाज को जोड़ने का प्रयास करें। ये शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा के केंद्र हो। शुचिता, स्वच्छता, सुंदरता, शील और स्नेह से संपन्न व्यक्ति और समाज की संरचना में मठ मंदिर का उपयोग हो, या करना चाहिए। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे। इस तथ्य को विश्व स्तर पर ऐतिह्य धरातल पर भाषित करना चाहिए। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। उपनिषद का अनुशीलन कीजिए। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से सर्वजीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने योग बल से स्वयं को मनु शत्रुपा के रूप में अभिव्यक्त किया। शत्रुपा ने योग बल से स्वयं को 84 लाख योनियों में संभावित स्त्रियों के रूप में व्यक्त किया। मनु जी ने योग बल से स्वयं को 84 लाख योनियों में संभावित पुरुष के रूप में अभिव्यक्त किया। श्रीमद् भागवत आदि पुराणों का अनुशीलन करने पर यह तथ्य डंके की चोट से उद्भासित होता है कि कश्यप, मरीचि इत्यादि महर्षियों की धर्मपत्नियों के गर्भ से देवता धनुष आदि ही नहीं बल्कि तरुलता, गुलमादि स्थावर प्राणियों की भी उत्पत्ति या अभिव्यक्ति हुई। इन सब व्यक्तियों से सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। मोहम्मद साहब के पूर्वज भी सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही रहे होंगे। ईसा मसीह जी की प्रतिमा रोम में वैष्णव तिलक से युक्त है। वे हिंदू धर्म को मानते थे। उनके पूर्वज भी सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे। अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलने पर विद्या और कला दोनों से समन्वित जीवन लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति में प्रयुक्त तथा विनियुक्त समर्थ भी हो सकता है। आगे प्रणाम शंकराचार्य जी, जय श्री राम। मेरा सवाल है, सनातन धर्म, सनातन और वैदिक धर्म को गृहस्थ जीवन में रहते हुए सरल रूप से हम कैसे निभाएं? सरल रूप से सब जगह यही पूछा जाता है। सहज पक्के से मीठा हो, हथेली पर सरसों जमाना। अरबों जन्म संसार पर न्योछावर कर चुके, अरबों जन्म संसार पर न्योछावर करने के लिए तैयार है। भगवत प्राप्ति की बात आती है तो कहते हैं सरल सुगम इसी समय। भगवान तो नित्य ही प्राप्त हैं, लेकिन इस तथ्य की अनुभूति के लिए तप आवश्यक है, तपोमय जीवन आवश्यक है। सरल ही पूछते हैं तो मैं तुलसीदास जी के दोहे को प्रस्तुत करता हूँ। सावधान, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, होय राम का नाम लो तुलसी तज कुसुमार। सत्य वचन आधीनता पढ़ती मातु समान, इतने पर हरि ना मिले तुलसीदास जमान। जमान मन जमानत, सरल उपाय बता दिया। और बेईमानी है बुद्ध ने कहा बिहार सने तुम्हें शरीरम। जहाँ जाता हूँ पूछा जाता सरल। बेटे बेटी पर जीवन न्योछावर करने के लिए तैयार है, पत्नी के ऊपर जो जीवन न्योछावर करने के लिए तैयार है। भगवत प्राप्ति में सरल भरम संभुना तो राहू कुमारी, कोटि जन्म लग अगर हमारी। शेष जीवन चाहे जितना हो, अरबों वर्षों तक भी जन्म लेना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन भगवत प्राप्ति के बिना जीवन में चैन नहीं। अब तो भगवत प्राप्ति के लिए जीवन न्योछावर। सरल उपाय यही है कि जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है।
जीविका है जीवन के लिए, जीवन है जीवन धन जब ईश्वर की अभिव्यक्ति या प्राप्ति के लिए। तदर्थ चेष्टितम, पूरा जीवन ही भगवत होना चाहिए, सनातन धर्म से ही कहता है। हम सोते हैं भगवान को योग निद्रा लाभ कराकर, हम जागते हैं भगवान को योग निद्रा से जगाने की भावना से, हम स्नान करते हैं भगवान को स्नान कराने की पात्रता अर्जन करने के लिए, हमारे यहाँ भोजन बनता है भगवान को भोग लगाने के लिए, भगवान को लगा हुआ भोग हम भोजन करते हैं तो महीने मेरे तो भोजन करें। यहाँ तो कुछ भी स्वतंत्र नहीं है, भगवदर्थी सारा जीवन समर्पित है। यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पणम नारायण। श्रीमद् भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में सत सत कोटि नमन। श्री श्रीमन, मेरा प्रश्न है, आज के परिवेश में भटकी युवा पीढ़ी को सही मार्ग पर लाने के लिए सनातन का सार संक्षेप में आचरण हेतु कैसे समझाएं? माँ के पेट से कोई युवक या युवती होकर जन्म नहीं लेता है। पहले ये प्रयास करें गृहस्थ साक्षात जगदीश्वर लाला होकर जन्म लें, साक्षात जगदीश्वरी लाली होकर जन्म लें, प्रबुद्ध योगा भ्रष्ट हमारे यहाँ जन्म लें, धर्मनिष्ठ भगवत भक्त राष्ट्र भक्त जन्म लें। इसके लिए स्वयं तप करें, बचपन से ही उनको मदरसा की तरह रोली गा के सिखा दें। क्या शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, उनको आरंभ से ही पढ़ने पर ही धर्म और ब्रह्म की शिक्षा दें। बच्चे को होनहार होंगे, युवक होने पर भी राष्ट्र के रक्षक होंगे, विश्व के लिए वरदान स्वरूप होंगे। आगे आचार्य भगवान शंकराचार्य जी, आपके चरणों में नमस्कार। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई मनुष्य पूजा पाठ करता है और इसके पश्चात ही वो अशांत रहता है, ऐसा क्यों? पूजन पाठ अपने अधिकार की सीमा में करता है या नहीं, विधिवत सीख कर करता है या नहीं, यह है। अगर अपने अधिकार और अभिरुचि दोनों में तालमेल बैठा कर मर्मज्ञ विशेषज्ञ महानुभाव अधिकृत महानुभाव से सीख कर करता है, मन भटक ही नहीं सकता, लगे बिना नहीं रह सकता। गीता में भगवान का संदेश है, अभ्यासात् रमते यत्र। अभ्यास करते करते जब भजन की रति प्राप्त हो जाती है तो मन तनिक भी संक्रमणशीलता या चंचलता का परिचय नहीं देता। मधुमक्खी की चंचलता उसकी स्थिरता को द्योतित करती है। जब किसी मधुमक्खी को अभीष्ट पराग मकरंद से युक्त पुष्प की प्राप्ति हो जाती है तो मधुमक्खी तनिक भी संक्रमणशीलता या चंचलता का परिचय दिए बिना संतो भावन उस पुष्प के पराग और मकरंद का ही आस्वादन करती है। उपनिषदों के अनुसार और अनुभूति के अनुसार जब किसी ब्राह्मण को पराग मकरंद से युक्त पुष्प मिल जाता है, मकरंद के आस्वादन में वह मस्त हो जाता है। पराग में वह भी क्षमता नहीं कि उसके मन को आकृष्ट कर सके, क्योंकि पराग सार सर्वस्व का नाम मकरंद है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, मन मधुकर पन कह तुलसी रघुपति पद कर मन बसाई हो पीने पत्रिका। अभ्यास करिए, रति उत्पन्न हो जाएगी तो मन तनिक भी संक्रमणशीलता का परिचय नहीं देगा। आरंभ में मन की जो चंचलता है वो सफलता का द्योतक। किसी जगह धूल जमी है, धूली रज जमे हैं तो झाड़ू देंगे तो मल विक्षेप का रूप धारण करेगा। महाभारत के अनुसार धूल का उड़ना जो है वो विक्षेप है, सफलता का द्योतक। अगर धूल जमी ही ना होती तो झाड़ू देने पूर्ति क्यों। लेकिन पानी लुढ़का करके अगर झाड़ू देंगे तो पानी के साथ वो धूल मिल करके आसानी से बह जाएगी, नाक कान में प्रविष्ट नहीं होगी। इसी प्रकार आरंभ में कीर्तन करने के बाद फिर ध्यान भजन करें तो मन लगेगा। तनिक भी संक्रमणशीलता का मन परिचय नहीं देगा। मन को पहले भजन का चस्का लगने दीजिए, अभ्यास कीजिए। आगे श्री आदि शंकराचार्य जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि माता सीता जब
वन में गई थी तब उनकी अवस्था क्या थी, और श्री रामचंद्र जी इतने राजा थे और उन्होंने माता को उस अवस्था में क्यों वन में जाने दिया? क्या उसके बाद नहीं भेज सकते थे? ये क्या कारण था? ये मेरी आपसे राय नहीं ली, यही भूल हो गई राम जी। आपसे परामर्श लेते तो भूल नहीं करते। प्रजा रंजन राजा का काम है, एक पंथ दो काज। लक्ष्मण जी को संकेत किया, सीता जी गर्भवती हैं, पतिव्रता हैं, वन में वो जगह रखना जहाँ ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी का सत्संग इनको सुलभ हो सके। वाल्मीकि जी लाडली प्यारी बेटी समझकर सीता जी का पालन करेंगी। इनके गर्भ से दो बालक ऐसे उत्पन्न होंगे जो राज्य संभालने में सफल होंगे। राजभवन में अगर वे बालक पालेंगे तो उतने योग्य नहीं हो सकेंगे ब्रह्मर्षि के यहाँ पलने पर। इसलिए नीति प्रीति स्वार्थ परमार्थ चारों में सामंजस्य साध करके भगवान राम ने यह कदम उठाया। दूसरी बात यह है, एकन ज्योतिरभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम तस्मात् ज्योतिरभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम। अन्याय दूसरों के प्रति होता है। जब एक ही तत्व राधा माधव राम और सीता के रूप में अभिव्यक्त हैं तो लोक संग्रह के लिए कष्ट देने वाले भी वही, कष्ट पाने वाले भी वही। जब दो हैं ही नहीं, एकन ज्योतिरभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम। दूसरी बात है, तुम पावक न करो निवासा जब लो करो निशाचर नौसा। जैसे भगवान ने कहा तुम पावक में निवास करो, अग्नि में। अगर कोई कहे अपनी पत्नी को आग में निवास करो तो कठोरता जल जाओ। सीता जी वो तत्व थी जो जल नहीं सकती थी आग में। सूर्य से आप भवे सूर्य, जैसे राम जी ऐसे सीता जी भी। इसलिए भगवान राम ने प्रजा रंजन के लिए लोक संग्रह से बाहर से त्याग किया। वास्तव में तो राम भद्र से सीता जी एक क्षण के लिए युक्त नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जो शक्तिमान होता है शक्ति उसके समाश्रित ही होती है। शक्ति उसे एक क्षण में विलग नहीं हो सकती। प्राकृतिक वियोग है, प्राकृतिक त्याग है, वास्तव में त्याग संभव ही नहीं। आगे और पूछो जी। रामायण मीमांसा हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का ग्रंथ है। उसके प्राक कथन में इस विषय का स्पष्टीकरण और बहुत बृहद विवेचन है, जिससे सकल भ्रम का निवारण संभव है। हमने सारांश रूप से उसका भाव व्यक्त किया। पूछिए। मान्यवर, प्रणति ततया विलसन। एक प्रश्न हमें लगातार उद्वेलित करता है। हमारा देश हिंदू राष्ट्र, जब यह शब्द हमने सुना तो मन में संदेह पैदा हो रहा है, क्या हम आर्यावर्त के नागरिक हैं या भारतवर्ष के हैं या इंडिया के हैं या हिंदुस्तान के हैं? मान्यवर, हमने सुना है कोई भी देश उसका एक नाम होता है, उस नाम से उसको रजिस्टर किया जाता है, किंतु ये विविध नाम जो भी हैं तब उनके साथ कोई विशेष आचार संहिता जुड़ी हुई है। यदि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसकी क्या आचार संहिता होगी? हमारे मन में संदेह है। गुरु कृपालो कृपया बदलकर। धन्यवाद। सुनिए, 18 महीने पहले मैंने ही शुरू किया था कहना हिंदू राष्ट्र। वैसे हिंदू शब्द जो है बाहर से आया हुआ नहीं है। मेदिनी तंत्र, बृहस्पति आगम, कालिका पुराण, भविष्य पुराण और ऋग्वेद में हिंदू शब्द सन्निहित। मेरी एक पुस्तक है, गर्व से कहें हम हिंदू हैं। वैदिक वाङ्मय में जहाँ जहाँ हिंदू शब्द का प्रयोग पहले से है, स्थल सहित उन वचनों को संबोधित किया गया है। हिंद कूट, हिंद महासागर आज भी प्रसिद्ध है।
सनातनी वैदिक आर्य हिंदू हम कहते हैं। पहले कहते हैं सनातनी, फिर कहते हैं वैदिक, फिर कहते हैं आर्य, फिर कहते हैं हिंदू। पर्यायवाचक रूप में हमारा वाक्य आपने सुना होगा, सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। हिंदू शब्द दोनों बनता है। हिंदू भौगोलिक धरातल पर ही का अर्थ होता है हिमालय। जैसे भारतीय जनता पार्टी को भाजपा कह देते हैं, समाजवादी पार्टी को सपा कह देते हैं, ऐसे हिंदू में ही का अर्थ होता है हिमालय, मानसरोवर। हिंदू का अर्थ होता है इंदु सरोवर, कन्याकुमारी। मानसरोवर से कन्याकुमारी तक का जो भूभाग है वो हिंदुस्तान है। और हीनता दीनता दरिद्रता को जा दूर करे, हीनता दीनता दरिद्रता का जो अवरोधन करे, उसका नाम हिंदू है। हिंदू शब्द भी संस्कृत का ही है, हिंदू शब्द भी संस्कृत का है। अपभ्रंश को मानना सिंधु का उचित नहीं। सनातनी वैदिक आर्य हिंदू, सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। पर्यायवाचक शब्द के रूप में मैं सनातनी वैदिक आर्य हिंदू शब्द का प्रयोग करता हूँ। नारायण, हिंदू शब्द से आपको परहेज क्यों है? हिंदूकूट, हिंद महासागर, ये सब प्राचीन नाम। आगे सनातनी वैदिक आर्य हिंदू, चारों शब्दों का मैं प्रयोग करता हूँ। पूज्य श्री श्री शंकराचार्य जी को कोटि कोटि नमन। महाराज, क्या एलियंस है? क्या कह रहे? क्या होता है? अपेक्षित जिस प्राणी को जिस प्रकार का शरीर चाहिए, देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन चाहिए, उस प्रकार के प्राणी रहते हैं। 84 लक्ष योनियों में, ऊर्ध्वलोक में भी, अधोलोक में भी, मध्यलोक में भी प्राणी रहते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्तिस्थाधो गच्छन्ति तामसाः। गीता का 14वां अध्याय पढ़िए। आगे धरती पे क्या वो आते हैं? हाँ, आते हैं। देवता आदि भी अवतार लेते हैं, साक्षात भगवान भी अवतार लेते हैं। 5 पांडव कौन थे? देवताओं के एक अवतार थे। सूर्य धर्म के अवतार थे, वायु के अवतार थे भीमसेन, अग्नि या तेज या विद्युत के अवतार थे अर्जुन, नकुल और सहदेव जल और पृथ्वी के अवतार थे। पंचभूत ही आदिदैविक धरातल पर पंच पांडवों के रूप में अभिव्यक्त हुए थे। पार्थिव प्रपंच द्रौपदी के रूप में अभिव्यक्त हुई थी। महाभारत का अध्ययन कीजिए। देवता पृथ्वी पर आते हैं देवलोक से, मर्त्यलोक में भी आते हैं। जब भगवान ही आते हैं तो देवता क्यों नहीं आएंगे? और मनुष्य देवता बनता है पुण्य के प्रभाव से। द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक देवताओं के शरीर होते हैं, पुण्य सर्वस्व देवताओं के शरीर होते हैं। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद का अध्ययन कीजिए। आगे क्या कभी भारत में वो आते हैं? भारत में तो भगवान भी आते हैं, अभी भी आए हुए हैं। भारत विश्व का हृदय है, यही भगवान का अवतार होता है। जी महाराज, ये श्री कृष्ण जी की 16 कलाएं हैं, वो क्या है? किसके? श्री कृष्ण जी की 16 कलाएं हैं, वो क्या है? प्रश्नोपनिषद का अध्ययन कीजिए, 16 कलाओं का ज्ञान हो जाएगा। दूसरी बात है, चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण, सूर्य वंश में भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ। 16 कलाओं में चंद्रमा पूर्ण होते हैं, 12 कलाओं में सूर्य। 16 और 12 का ऐक्य है, पूर्णता का द्योतक, हीनता का द्योतक नहीं। सूर्य 12 कलाओं में ही पूर्ण हो जाते हैं, चंद्रमा 16 कलाओं में। चंद्रवंश में भगवान का अवतार हुआ। प्रश्नोपनिषद में 16 कला का वर्णन है और हमने इस पर विस्तार पूर्वक अपने ग्रंथों में लिखा भी। 16 कल, कल माने कला। आगे और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां,
पंच प्राण अंतःकरण मिला के 16 होते हैं ना। हम लोग भी 16 कला संपन्न नहीं है, आप भी कोई 16 कला से दूर नहीं। आत्मा निष्कल है, विद्योपाधिक धरातल पर भगवान 16 कला संपन्न है, वैसे निष्कल है, कल्पना रहित, कला रहित। आगे और कोई प्रश्न? महाराज श्री के चरणों में कोटिशा नमन। भगवान स्थित प्रज्ञ कैसे आचरण करता है, कैसे रहता है और स्थित प्रज्ञता कैसे प्राप्त होती है? प्रज्ञ स्थिर प्रज्ञ स्थित धीर, गीता का दूसरा अध्याय, वहाँ पर सारा वर्णन है, आपने पढ़ाई होगा, फिर पढ़ लीजिए। इंडियन बात है, संस्कृत ज्ञान से अच्छी बात है। जिसकी प्रज्ञा ठीक ठिकाने हो, बहिष प्रज्ञ, अंतः प्रज्ञ, घन प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ। बहिष प्रज्ञ बाह्य विषयों में जब प्रज्ञा रमती है, जागृत अवस्था में जीव, अंतः प्रज्ञ स्वप्न अवस्था में जीव होता। प्रज्ञ माने प्रज्ञोपाधिक आत्मतत्व। सुसुप्ति में घन प्रज्ञ होता है, और तीनों अवस्थाओं में जिसका धैर्य अवचलित विचलित नहीं होता, वो स्थित प्रज्ञ होता है। जिसकी बुद्धि ठीक ठिकाने परमात्म तत्व में सन्निहित हो, जिसका मन भगवत तत्व में सन्निविष्ट, उसका नाम है स्थित प्रज्ञ। यही वितरिता सर्गो ये शाम शाम स्थित मन निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण ते स्थिता। सकल सदोष विषम अनात्म प्रपंच सुप्रत होकर निर्दोष और सम परमात्मा में जिसकी चित्त वृत्ति सन्निहित है, उसका नाम स्थित प्रज्ञ। प्रज्ञ प्रज्ञोपाधिक जीव का नाम प्रज्ञ होता है। बहिष प्रज्ञ, अंतः प्रज्ञ, घन प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ, स्थिर प्रज्ञ, ये सब पर्यायवाचक शब्द हैं। क्रमशः परोवर्य क्रम से इनका अर्थ समझना चाहिए। आगे परोवर्य माने उत्तरोत्तर उत्कृष्ट। आगे महाराज, जब हम मंदिर में बैठते हैं या भगवान की पूजा के लिए मन बना के बैठते हैं, तो फिर हमारा मन इधर उधर क्यों भटकता है? उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? उत्तर तो पहले दे दिया, फिर देता हूँ। बैठिए। झाड़ू लगाते हैं तो धूल क्यों उड़ती है? मल विक्षेप का रूप धारण करता है। पहले से ही अगर धूल न जमी हो तो बुरे क्यों? मल जो है अंतःकरण में वासना संस्कार, उसका नाम मल है। जब भजन करते हैं तो विक्षेप का धारण करके, रूप धारण करके मल उठता है, वो सफलता का द्योतक। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि झाड़ू लगाने से पहले पानी लुढ़का दें, पानी के साथ धूल मिल जाएगी। आसानी से नाक कान को सुरक्षित रख करके फिर आप बहा सकते हैं। इसी प्रकार भगवान नाम का संकीर्तन करके ध्यान करें तो मन क्या होगा? शांत रहेगा। मन स्मृति का अनुशीलन करें। मनु जी ने लिखा कि दीर्घ स्वर से उच्चारण करने पर मनोराज्य शांत होता है। इसलिए हम प्रवचन के पहले कीर्तन करते हैं ताकि श्रोताओं का मन, हमारा मन भी स्थिर रहे। दीर्घ स्वर से उच्चारण करने पर मनोराज्य शांत होता है। कुछ समय कीर्तन के बाद जप और ध्यान करना चाहिए। मन को जब भजन का चस्का लगता है तो मन तनिक भी संक्रमणशीलता का परिचय नहीं देता, पहले ही मैं कह चुका। आगे आलयम गुरोः रसिका भुवि भावुकाः प्रणादपि सुनीतेन तरोरपि सैत्मना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।